बड़ी खबर फोन यूजर्स को लेकर, जहां पर भारत सरकार एक बड़ी तैयारी में है। जो लोग भारत में फोन यूज करते हैं उनके लिए भारत सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है। सीनैप का जो पायलट परीक्षण है वो सफल रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कॉल पर जल्द ही आपको जो असली नाम है वो दिखाई पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रालय की तरफ से जो सचिव हैं, उनका बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने सारी जानकारी दी कि आखिर किन लोगों के नाम जो हैं वो फोन पर दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हाल फिलहाल के दिनों में हलचल देखने को मिली थी, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान लोगों को हुआ था। इसमें 3000 करोड़ रुपए की ठगी जो है वो की गई थी, जिसमें भोले भाले लोगों से, बुजुर्गों से जो है ये पैसा ठगा गया था। लेकिन अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद में कॉल करने वाला जो शख्स है उसका नाम आपके फोन पर दिखाई पड़ेगा, भले ही आपने किसी रैंडम कॉलर का नाम जो है अपने फोन में सेव ना किया हो। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का जो पायलट परीक्षण है, इसके सफलता की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ये सुविधा सिम कार्ड में दर्ज नाम के मुताबिक होगी, यानी कि जब सिम कार्ड खरीदा गया तब क्या नाम दर्ज करवाया गया था, उसी आधार पर ये काम करेगा। सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए ये डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध होगी, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा इस सुविधा के लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत खत्म हो जाएगी। यानी कि इससे पहले अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, ट्रू कॉलर जैसी कंपनियां जो थी, उनके जरिए जो लोग नाम पता करते थे कि कौन कॉल कर रहा है, इस तरह की जरूरत जो है बताया जा रहा है कि वो नहीं होगी। सरकार के निर्देश पर चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2026 की तारीख जो है वो दी गई, जिसमें पूरे देश में व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दूरसंचार सचिव है नीरज मित्तल, इनका बयान इसमें सामने आया है। इन्होंने बताया है कि वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्कल में कॉलर का नाम दिखाने की जो सुविधा है, इसका जो पायलट परीक्षण था उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जिसके बाद रिलायंस जियो हरियाणा से पूरे देश में कहीं भी की गई कॉल के लिए ये व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि इसका विस्तार सभी ऑपरेटरों के लिए पूरे देश में किया जाएगा, जिससे कि जो भी आपको कॉल करे उसका नाम जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़े। हालांकि ये भी जानकारी है कि अगर कोई शख्स ये सुविधा नहीं चाहता है तो वो इसे बंद भी करवा सकता है। आपको बता दें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने फरवरी 2024 में कॉलर का नाम डिस्प्ले करने वाली जो सीनैप सर्विस पर है, इस पर अपनी सिफारिशें दी थी, जिसमें कहा था कि सर्विस केवल मांग रखने वाले कंज्यूमर्स को ही मुहैया कराई जाए। लेकिन दूरसंचार विभाग का कहना था कि ये सुविधा सभी यूजर्स के लिए डिफॉल्ट उपलब्ध होगी। जो लोग नहीं रखना चाहते हैं वो इसे इनएक्टिव का विकल्प जो है वो इसमें चुन सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इसका जो मकसद है वो ये है कि ये कदम फेक कॉल, डिजिटल अरेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे जो साइबर क्राइम की गतिविधियां हो रही हैं, उनको रोकने के मकसद से उठाया गया है। लेकिन 4G और 5G से आगे की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए काम करेगी। यानी कि जिनके पास 2G, 3G नेटवर्क पर जो लोग यूज कर रहे हैं आज भी फोन, उनके लिए बताया जा रहा है कि तकनीकी सीमाओं की वजह से ये लागू करना मुश्किल होगा। यानी कि जिनके पास में 4G फोन है, 5G फोन है, उनके लिए काम करेगा। लेकिन जो लोग 2G, 3G फोन पर हैं, उनके लिए ये सर्विस जो है वो काम नहीं करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो हमने जिक्र किया उसके बारे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिजिटल अरेस्टिंग जैसे जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर बेहद सख्त है। जस्टिस सूर्यकांत जो है उनका बयान इसमें सामने आया था। उन्होंने कहा था कि चौंकाने वाली बात है कि देश भर में पीड़ितों, जिनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो ठगी है वो की गई है। अगर हम कड़े और सख्त आदेश नहीं देंगे तो ये समस्या और बढ़ेगी। हमें न्यायिक आदेशों से अपनी एजेंसियों को मजबूत करना होगा। हम इन अपराधों से सख्ती से निपटना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत सख्त है। इसके अलावा जस्टिस जय माल्या है, उनकी टिप्पणी भी थी। उन्होंने कहा था ये इंटरनेशनल लेवल का क्राइम बन चुका है। जांच में इंटरपोल और यूएन की साइबर क्राइम ट्रीटी जैसी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। ऐसे मामले साधारण ठगी नहीं है, ये न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर करते। तो ये भी एक पहलू है जहां पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद सख्त दिखाई पड़ा। लेकिन जो बड़ी अपडेट ये है कि अब आने वाले दिनों में भारत सरकार इस तैयारी में है कि आपके फोन पर जो भी फोन करेगा, भले ही आप उसे जानते हो या ना जानते हो, उसका नंबर जो है नाम के साथ आपके फोन पर दिखाई पड़ेगा। फिर आप तय करें कि सामने जो फोन करने वाला शख्स जो है इसका फोन आपको पिक करना है या नहीं करना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट इसे कहा जा सकता है दूरसंचार के क्षेत्र में। लेकिन फिलहाल इस डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।